अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है और इसमें आपसे कह रहे हैं कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप ये करते हैं कि अगर डिवीजन का साइन दिया हो तो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई के बाद जो भी फ्रैक्शन दिया जाता है आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स कैसे लिया जाता है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, यानी नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर, वो आपने ऊपर ले लेना होता है और ऊपर वाले नंबर को नीचे लेते हैं। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो। इसका इन्वर्स कैसे होता है? 15a माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6a² माइनस 13a प्लस 5, और इस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। ये ना हो कि आप इसको भी चेंज करते रहें। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये किसका फॉर्मूला है? a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब का। 8 किसका क्यूब है? 8 2 का क्यूब है, क्योंकि 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। आप 2 का क्यूब ले सकते हो। इसे आप ले सकते हैं a होल क्यूब माइनस 1 किसका क्यूब है? 1 का। 1 1 ज़र 1 एंड 1 1 ज़र 1। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कॉमन क्या है। 4 जो है वो मल्टीपल है 2 का। आप क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन लेते हैं। अब देखिए, ये आपके पास है वेरिएबल a पावर 3 एंड a पावर 2। दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है? a² की। हमेशा आप स्मॉलेस्ट पावर कॉमन लेते हैं। अब 2a² कॉमन आ गया। 2 2 सर क्या होता है? 4। a² तो ऑलरेडी बाहर है, तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ a। ठीक है, तभी तो 2 2 ज़र 4 a³ हो जाएगा। प्लस 2a² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 मल्टीप्लाई बाय 15 और 25 है। 25 और 15 दोनों मल्टीपल हैं 5 के, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? 5 3 ज़र 15 एंड 5 5 ज़र 25। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में दिया गया है, इस पे अप्लाई करेंगे मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं आता, उसको आप लिख लेते हो, और लास्ट नंबर में भी कोई चेंज नहीं होता, उसको भी आप लिख लेते हो। ठीक है, और ये जो साइन होता है सेकंड नंबर पे, ये भी आप लिख लेते हैं। और याद रखिएगा, ये साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के साथ आता है। अब देखें, आप क्या करते हैं कि जो भी a² के साथ जो भी कॉफिशेंट होता है, a² हो या वटेवर m² हो, कुछ भी हो सकता है, आप इसके साथ जो भी कॉफिशेंट होता है और ये वाला जो नंबर जो थर्ड नंबर होता है, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो। आप देखते हैं ये नंबर क्या आ रहा है? 5 6 और 30 होता है। आपने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 आए। आप चाहें तो रफ वर्क में बेशक इसका एलसीएम ले लें 30 का, तो देखिए क्या आता है? 2 1 ज़र 2, 1 कैरी गया, 2 5 ज़र 10, 3 5 ज़र 15 एंड 5 1 ज़र 5। अब इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। और देखें, सपोज मैं करती हूँ 5 2 ज़र 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, और 10 में 3 ऐड करें, 10a में 3a ऐड करें तो आपके पास 13a आता है। बहुत से लोग यहाँ पे 3 के साथ प्लस लगा देते हैं। आपने प्लस नहीं लगाना। अगर आप प्लस लगा दोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है। 10 में 3 ऐड करें तो 13 आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मल्टीप्लाई बाय। आप देखिए यहाँ से क्या कॉमन आता है? अब 2 है, लेकिन 2 इसमें है ही नहीं। स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है जी? a पावर 3, और क्या बचा? 2a प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 15a²। अब यहाँ पे अप्लाई होगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपके पास क्या है जी? बाय यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला है जी आपके पास a³ माइनस b³ विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a हमारे पास है जी 2a और b इक्वल है 1 के। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस b पे a की वैल्यू आएगी जो कि 2a है, और b की वैल्यू क्या है? 1। फिर हम यहाँ फॉर्मूला अगेन यही वाला अप्लाई करें। a होल स्क्वायर, a है जी 2a होल स्क्वायर प्लस a कितना है? 2a, b कितना है? 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया। डिवाइडेड बाय 2a² इंटू 2a प्लस 1। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो हमने लिखा है डिनोमिनेटर में, इंटू 5 3a माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, इस पे आप पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर में आप क्या करते हैं कि कुछ कॉमन लेते हैं। आप देखिए 6 और 10 ये दोनों मल्टीपल हैं 2 के। ठीक है, आप 2 कॉमन लेते हो
और दोनों में स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, ए पावर 1। 2a कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़र 6, ए कॉमन चला गया तो ज़ाहिर बात है अंदर एक ए बचेगा, -2 5 ज़र 10, ठीक है, और ए कॉमन है। इन दोनों में से 3 और ए और 5 में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा सिवाय माइनस साइन के, तो -1 कॉमन आएगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब इंटू 2a + 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब देखें क्या होगा, 2a - 1, 2a होल स्क्वायर इक्वल है 4a स्क्वायर के, 2 2 ज़र 4 और ये a स्क्वायर आ गया, प्लस 2a × 1, ये 2a हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर इंटू 2a + 1 मल्टीप्लाई बाय 5 × 3a - 5। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कॉमन लिया, कॉमन क्या आया 3a - 5, और रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया जी, 2a - 1 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब 2a + 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। तो आप देखते हैं हम क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखें 2a + 1 2a + 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है, 2a - 1 2a - 1 से कैंसिल हो गया, 3a - 5 3a - 5 से कैंसिल हो गया। इसी तरह से आपके पास है 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 15, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखें, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रह गया। हमारे पास है 4a स्क्वायर प्लस 2a + 1 डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, ये रह गया, मल्टीप्लाई बाय 1/1 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब है, a क्यूब को आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बाय या a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a लिखें, जैसे आप लिखना चाहते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हो। मैं इसको a स्क्वायर इंटू a लिख रही हूँ, ये a क्यूब ही आता है, और मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ, इसलिए कि a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास है 4a स्क्वायर प्लस 2a + 1, ठीक है, ये आ गया आपके पास 2a स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 2a मल्टीप्लाई बाय a इंटू 1/1 मल्टीप्लाई बाय a/3, ये a इस a से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया, 4a स्क्वायर प्लस 2a + 1 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही यही आता है, 4a स्क्वायर प्लस 2a + 1, 2 3 ज़र के आ गया 6a। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।